आप देख सकते हैं मेरे पास ये जीएसटी वालों की नोटिस है। रोहित सरोज हैं, ये मजदूर हैं। इनको बरगला के किसी व्यक्ति के द्वारा इनका आधार पैन ले लिया जाता है और एक फर्जी जीएसटी फर्म बना के जो है इस तरीके से नोटिस आती है। इस हाथ में जीएसटी नोटिस है जिसमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए इनको जमा करने के लिए बोला गया। और ये एप्लीकेशन है थाना मुगरा बादशाहपुर में इनके द्वारा दिया गया कि मेरे साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। लेकिन यसो मुगरा बादशाहपुर के सिंह के द्वारा अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। तो किस तरीके से गरीब भरोसा करे पुलिस पे, प्रशासन पे, सरकार पे? कैसे भरोसा करे? क्या इसके लिए किसी जनप्रतिनिधि, किसी सांसद, विधायक से पैरवी कराना पड़ेगा, किसी के तलवे चाटना पड़ेगा, तब जाके इनके मुकदमे पंजीकृत होंगे? क्या आपको नहीं पता कि कितना बड़ा मामला है? वैसे कायदे से तो चाहिए ये था कप्तान साहब कि आप स्वयं मामले का संज्ञान लेते और इस गरीब परिवार से बातचीत करते, इस गरीब मजदूर से बात करते। डीएम साहब को चाहिए था कि इस गरीब परिवार से बातचीत करते, रोहित सरोज से बातचीत करते, इनकी समस्या को समझते और इनके घर आने का काम करते। चूंकि ये मामला पूरे प्रदेश में वायरल है, सबको पता है, कोई ये नहीं कह सकता कि इस मामले से हम अनभिज्ञ हैं। तो जब काम करने की नैतिक क्षमता ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति ना हो, तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे बैठना जो है अच्छा नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, विशेष करके सिविल सेवा में, और ये जो जिस तरीके से नौकरशाही हमारी है कि कितने लापरवाही और जो है भेदभावपूर्ण तरीके से काम करती है, उसका मिसाल मुगरा बादशाहपुर थाना है और उसके गवाह रोहित सरोज हैं। जी रोहित जी, आप थाने पे गए थे? हम गए थे 2 बार। अपने एप्लीकेशन दिया? हाँ दिए हैं। आप उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, कोई नहीं, कोई एफआईआर कॉपी आपको नहीं दी? कुछ नहीं दिए हैं। को चाहिए था कायदे से इनका मुकदमा पंजीकृत कर लेते। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आप मुकदमा पंजीकृत करते, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई आप आगे जो है शुरू करते जो है, जिससे कि इनको एक उससे वैधानिक सुरक्षा मिल जाती। किस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, इसने थाने में एप्लीकेशन दिया है और आप एफआईआर दर्ज किए रहते तो इसकी बात फिर आगे बढ़ती। लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तमाम तरीके के लोग बात करें, कोई नेता वता आए, विधायक सांसद आया अभी तक? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं भाई, कोई नहीं आया। यहाँ की सांसद प्रिया सरोज हैं? नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, पीडीए वाले। आप भी तो पीडीए से आते हैं। हाँ। जानते हैं पीडीए के बारे में? नहीं, हमको नहीं पता। अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, वो विपक्ष के बड़े नेता हैं यूपी में। पीडीए मतलब पी से पिछड़ा, डी से मतलब दलित और ए से मतलब अल्पसंख्यक। तो आप डी वाली कैटेगरी में आते हैं, दलित में, ठीक है? ठीक है। तो कोई पीडीए का भी नेता नहीं आया? नहीं, कोई सबका साथ सबका विकास वाला भी नेता नहीं आया? कोई भी नहीं आया भाई हमारे घर। किसी प्रकार का, किसी भी कैटेगरी का नेता, राजनेता अभी तक इनके घर नहीं आया कि इनकी हालचाल लेता, पूछता। तो भाई ये बताइए, कहते हैं कि जो है कि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों की मसीहा बताते हैं तमाम नेता अपने को, लेकिन ये गरीब परिवार भी हैं, ये दलित समाज से भी हैं, इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। आज इस संकट की घड़ी में इनके साथ पीडीए के नेताओं को, सबका साथ सबका विकास करने वाले नेताओं को, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ वाले नेताओं को, ठीक है, सबको आना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई नेता नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। बड़े दुख की बात है, बड़े चिंता की बात है कि किस तरफ हमारी राजनीति जा रही है, किस तरफ हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था किस तरीके से जो है राजनीतिक प्रभाव से केवल काम कर रही है। केवल और केवल जो है मुहरा बने हुए हैं, जो है गरीबों की कोई नहीं सुन रहा है। आप देख सकते हैं। जी मुलायम जी, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, हम आप जो कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी पीडीए समाज कोई नहीं आया है, आएंगे। मैं भी समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं जब सुना, मैं तुरंत कल रात को उनके घर पे आया। तो कब आएंगे? मैं कल रात को मैं खुद आया था सर। हाँ। मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। पीडीए समाज लेके चलने वाले अखिलेश यादव जी हैं। मैं जब सुना हमारे पास ये न्यूज आई, मैं तुरंत इनके घर दौड़ के आया हूँ। कितना दिन हुआ इनको नोटिस आए? मैं नोटिस आया तो बता रहे हैं 30 तारीख को आया, लेकिन मुझे 30 तारीख को आया? 30 तारीख को आया था ना। 30 तारीख, कितनी तारीख? 8 तारीख है। हाँ सर, 8 तारीख है, लेकिन हमें सर मालूम कल हुआ
जब तो कल हुआ आपने मैं कल ही आपने आया। किसी पीडीए नेता को सूचना दिया? बिल्कुल देंगे सर। अभी मैं अभी सांसद प्रिया सरोज से बात किया कल। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इनकी सारी मदद करूंगा। पीडीए समाज की ही नेता है, समाजवादी पार्टी की ही सांसद है ना प्रिया सरोज। कहाँ है इस वक्त प्रिया इस सरोज? समय अपने आवास पे है, उनसे मैंने बात किया था। उन्होंने बोला चल ठीक है। मैं आवास मतलब दिल्ली में? नहीं, घर पे हैं, बनारस में है। उनका होम निवास उनका बनारस में है। बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम आपका समाधान करेंगे, उनके साथ हम मतलब खड़े हैं। कौन सांसद है आपका? बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा। वो तो रहते ही नहीं यहाँ, मान लो। वो यहाँ नहीं। वो भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनको भी सूचना उनको दीजिए आप मुलायम जी। बिल्कुल देंगे, हम उनको भी सूचना देंगे। पूरा पीडीए समाज, समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ा है। मैं स्वयं एक समाजवादी कार्यकर्ता हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। कल से ही आप जान लीजिए, कल से ही खड़ा हूं और इनकी हर एक लड़ाई लड़ूंगा मैं। आपका नाम भी नेताजी के नाम पे है, मुलायम यादव? जी बिल्कुल, मेरा नाम मुलायम यादव है और नेताजी के नाम से मैं नाम तथा काम की जिम्मेदारी भी आपकी है। बिल्कुल मैं लड़ता हूँ। मैं गरीब पीडीए समाज की लड़ाई लड़ता हूँ, उनके हक अधिकार दिलाने के मैं सदैव लड़ता हूँ। आप चाहे मेरा अकाउंट देख लीजिए, फेसबुक खोल के देख लीजिए, मैं आप जान लीजिए लड़ाई बहुत बड़ी बात है। जबकि आप एक दिव्यांग भी हैं, इसके बावजूद आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ है मुलायम जी। बिल्कुल मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ने का प्रयास करता हूँ ताकि मेरा पीडीए समाज उनको कोई दिक्कत न हो, वो बढ़िया से जिए खाएं। लेकिन आपके कहने से पीडीए समाज जब तक आपके बड़े नेता नहीं मदद करते हैं, नहीं आते हैं, तो कैसे हम मान ले 8 दिन बीत गया, आपको है भरोसा कि आपके बुलाने पे आ जाएंगे पीडीए के नेता लोग? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं भरोसा है, बिल्कुल आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। यहाँ के सांसद और विधायक तो जी। कितने दिन बाद मैं फिर आऊँ यहाँ रिपोर्टिंग करने? बिल्कुल आप जब आइए, बिल्कुल आइए, आप आपको स्वागत वक्त दीजिए जब आपके पीडीए के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, प्रिया सरोज और जितने भी यहाँ 4 विधायक हैं पीडीए के, ठीक है, पंकज पटेल, लकी यादव, तूफानी सरोज, जी समझ रहे हैं कि नहीं, रागनी सोनकर, जी बिल्कुल ठीक। तो ऐसे सभी नेताओं को आना चाहिए जब तक कि इनके साथ इंसाफ ना हो जाए। बिल्कुल आएंगे, इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये पीडीए का नारा केवल छलावा है। नहीं, बिल्कुल छलावा नहीं है, इनकी मदद की जाएगी। आप ये जान लीजिए, अगर मदद नहीं करना होता तो मैं 9 बजे रात इनके यहाँ नहीं आता। आप तो मदद कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप दिव्यांग होते हुए भी दिखाइए। ये इनके हाथ में डंडा है, ये दिव्यांग है मुलायम जी, ये बेहद नेक दिल इंसान है और ये समर्पित है अपने समाज के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, अपने पीडीए परिवार के प्रति। लेकिन संदेह हमको पीडीए के नेताओं को लेकर है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जहां अभी वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पहुंचेंगे, मैं बात करूंगा, आएंगे जरूर। उनके पास न्यूज जाएगी, प्लस हम भी बात करेंगे, आएंगे जरूर। बाद मैं फिर आऊँ यहाँ। अब इसको तो हम देखिए बता, लेकिन 1, 2, 3 दिन लगेगा जरूर। हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको फोन करके बता देंगे। अच्छा। बिल्कुल आपको बुलवा लेंगे। 3 दिन? हाँ बिल्कुल, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन लग सकता है भाई। हाँ भाई, जब भी 1 आए। सप्ताह का समय देते हैं हम आपको। चलिए बिल्कुल हम बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बात करेंगे उनको हम। आप इनके घर पे पीडीए के नेताओं को बुलवाइए। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। यहाँ से वो लोग इनकी आवाज बुलंद करें। बिल्कुल इनकी आवाज बुलंद करना पड़ेगा, इनकी आवाज उठाएंगे। इनकी आवाज सदन में भी उठाएं, लोकसभा में, विधानसभा में। बिल्कुल उठाएंगे, ये बात रखी जाएगी। यहाँ स्वयं चल के आएंगे, इनसे बात करेंगे। नहीं उठाएंगे तो मैं बार बार पीडीए के नेताओं को दिखाऊंगा, आप समझ लीजिए मुलायम जी। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, मैं बात करूंगा, आएंगे। और वो जानेंगे भी तो भी दौड़े से दौड़े चले आप आएंगे। देख सकते हैं ये हमारे साथ मुलायम जी यादव हैं और इनका कहना है कि पीडीए के नेता आएंगे, अपने से तो नहीं आए, लेकिन मुलायम जी स्थिति की गंभीरता बताएंगे। इतना बड़ा धोखाधड़ी एक पीडीए परिवार के साथ होता है, एक दलित परिवार के साथ होता है, इसलिए इनका कहना है कि उनको आना पड़ेगा। और मैं भी इनको समय देता हूं एक सप्ताह की, कि हम भी दोबारा आएंगे और देखेंगे कि आपके पीडीए के समाज के नेता यहाँ पर आते हैं कि नहीं, इस गरीब परिवार की, इस पीडीए परिवार की संकट की घड़ी में मदद करते हैं कि नहीं। और आप देख सकते हैं पीछे माता जी। जी माता जी, कोई नेता नहीं आया आपके घर? नहीं, अबे कोई नेता नहीं आया हमारे घर। जबकि मामला पूरे प्रदेश में चल रहा, देश में चल रहा है। हाँ, मैं पोस्ट ऑफिस में सब ऑनलाइन करा दिए, दरे गया तो यहाँ जाओ हुआ जाओ, उतना हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा। गांव देश मोहल्ला हमको कुछ मदद दिया तो मैं जाके पोस्ट ऑफिस में कुल ऑनलाइन करा दिया। अच्छा। हाँ, तो ऑनलाइन कर दी, तमाम अब खर्च भी लगता होगा, मजदूरी भी बंद है, बेचारे टेंशन में है। यही से तो हम लोग परेशान है। जो आने जाने में काफी खर्च होता है ना। क्या
110 रुपया भाड़ा लगता है एक आदमी के। 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, अकेले जा नहीं सकते हैं, कोई के पास में लेके जाते हैं। अच्छा, अब 30 तारीख से उसको काम भी बंद हो गया है, 400 रोज कमाते हैं। ये देख लीजिए आप सभी जो है, ये इनके द्वारा स्पीड पोस्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, मरता क्या न करता। अब इनको ये बेहद गरीब परिवार है, लेकिन अब इसको पत्राचार लिखा पढ़ी का सहारा लेना पड़ रहा है और लेना भी चाहिए। तो अब ये खर्च नाजायज ही तो है। इनके साथ ना धोखाधड़ी होती, न इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना होती, न इनका इस तरीके से आर्थिक नुकसान होता। आप देख सकते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जो है एप्लीकेशन दिया गया है, विषय है प्रार्थी के साथ फ्रॉड किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। अब देख लीजिए यशो महोदय, मुगराबाद शाहपुर, कप्तान जौनपुर, डॉक्टर कौस्तुभ जी कि किस तरीके से आपकी पुलिस धोखाधड़ी का मुकदमा नहीं पंजीकृत करती, और अब इनके द्वारा मुख्यमंत्री को शासन में जो है प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। और उम्मीद है मुख्यमंत्री जी गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इनके साथ जो है न्याय करेंगे। और ये देखिए, ये पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भी स्पीड पोस्ट किया गया है। वैसे कप्तान साहब, आप लोग तो स्पीड पोस्ट देखते भी नहीं होंगे फिलहाल, या फिर देखते भी होंगे तो फिर वही पिटी पिटाई प्रक्रिया के तहत थाने पे आएगा, फिर इनके द्वारा कुछ लिख दिया जाएगा कि मामला साइबर का है, वहां भेजा जाए, फिर महीनों चक्कर काटता रहेगा ये लेटर। मुझे पता है, सबको पता है। ये देखिए पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी मंडल, इनको भी दिया गया है। तो एक गरीब परिवार जो है कितना परेशान है, ये पत्राचार कर रहा है, इसमें खर्च लगते हैं, निःशुल्क व्यवस्था नहीं है ये स्पीड पोस्ट की। संयुक्त आयुक्त कार्यालय राज्य कर वाराणसी, संभाग सी वाराणसी, वहाँ भी दिया जा रहा है, जीएसटी में भी जो है। तो इस तरीके से काफ़ी संकट में है ये गरीब परिवार। हम चाहते हैं जो भी व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इनका मामला सरकार तक पहुँचे, सक्षम अधिकारियों तक पहुँचे, जीएसटी के बड़े अधिकारियों तक पहुँचे, उनके कमिश्नर तक पहुँचे और मामले को संज्ञान में लिया जाए। कप्तान जौनपुर मामले को संज्ञान में लें और इनके इस धोखाधड़ी के मामले का एफआईआर दर्ज करवाएं, यशो मुगराबाद शाहपुर को आदेशित करें, जिससे कि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। जी माता जी, ये बहुत सारा पत्र लिखा गया है जो है, अब उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगी। हाँ, उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। आप डरिएगा, घबराइएगा मत। अब डर तो लगे रहे हैं कि जब हम सब 2-4 हजार नहीं देखे हैं, 4.5 करोड़ देख के तो हिम्मत खुद ही छूट जाए। नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, सबको पता आपके साथ बेईमानी हुई है। सबको मदद रहेगा तो हमको विश्वास है कि हम उठ जाएगा। उठ जाएंगी आप, डरिए मत। हाँ। आप उभर जाएंगी, हट जाएगा। चिंता मत करिए। अब जब आप लोग का हमको मदद मिला है, सहयोग मिला है, तो लग रहा है कि हमारे साथ न्याय जरूर आप होगा। गरीब जरूर है, लेकिन अपने को कमजोर मत समझिए। आपके साथ पूरा पीडीए परिवार है, क्यों मुलायम जी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ये देख रहे हैं ना, ये समाज है, पूरी समाजवादी पार्टी मजबूती से ये इनके कर साथ रहे हैं, खड़ी ये है। जबकि दिव्यांग है मुलायम जी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी समाजवादी पार्टी इनके साथ में है। आपने कहा था मैं सांसद विधायक से बात करूंगा, जब भी समय देंगे उस दिन उन लोगों को यहाँ बुलवाएंगे। सरकार से क्या निवेदन करेंगे? सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे जो गलत कार्य कर रहे हैं, गरीब आदमी को मतलब फंसाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए। पर्सनली योगी जी क्या मांग करते हैं आप? मेरी मांग यही है कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे गरीब परिवार को कोई फंसाए न, गलत ढंग से कोई मतलब फंसाए न। मेरी यही मांग है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बताइए। मोदी जी से? मोदी जी से भी यही मेरी मांग है। भाई वो तो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो इनके साथ क्या हो रहा है, गलत किया जा रहा है। कहाँ है इनका शासन प्रशासन? इनका शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। ये थाने में 2 बार गए, थाना अध्यक्ष को रिपोर्ट दिए, लेकिन वो मतलब बता रहे हैं चलो देखते हैं। बताइए, ये होता है? गरीबों का मुकदमा थानों पे नहीं दर्ज किया जाता? नहीं दर्ज किया जा रहा, बता रहे हैं। सच है ना? बिल्कुल, रोहित सरोज बता रहे हैं, मैं 2 बार गया जी। लेकिन अगर इनके ऊपर कार्रवाई मतलब इनको न्याय अगर नहीं मिलता है, इनके साथ जो गलत किया है, अगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता है, तो मैं मुलायम यादव इसी मुगराबाद शाहपुर थाने पे धरना दूंगा, बहुत जल्द धरना दूंगा, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो।
रोहित सरोज को। वेरी गुड वेरी गुड। मैं अकेले चाहे तो मुझे अकेले ही धरना देना पड़ेगा रोहित सरोज के लिए, मैं अकेले धरना थाने में बैठ के दूंगा इनके न्याय के लिए। मुलायम जी, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप कितने जो है आत्मविश्वास के साथ इनकी मदद करने की बात कर रहे हैं और धरने भी बैठने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बैठेंगे सर, क्या है जिंदगी में अगर किसी के काम आ जाए ना सर, वही जिंदगी है सर। तो ये अधिकारियों को क्यों नहीं समझ में आती है, एसपीडीएम को? बिल्कुल समझना चाहिए, ये सब लापरवाह हो चुके हैं। आप ये जान लीजिए, ये मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हैं, बैठे हैं ना बड़े बड़े कुर्सियों पे, इसीलिए गरीब पीडीए समाज के नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए नहीं सुन रहे हैं। नहीं, यहाँ के डीएमएसपी तो स्वजाति नहीं है। नहीं स्वजाति है क्या है नहीं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन हमको लगता है की बात कर रहे हो क्या? हमें लग रहा है कि वो लोग हैं उनके स्वजाति, तभी तो एक गरीब क्या नाम है थाना अध्यक्ष मुगराबाद साहब? थाना अध्यक्ष का नाम तो कुछ के सिंह ऐसे कुछ नाम है क्या? हाँ के सिंह है ऐसे शायद नाम है क्या? अब हो सकता है सिंह से हो सकता है स्वजाति हो, अब हो सकता है, बिल्कुल होंगे। तब तो और तेजी से काम करना चाहिए। तभी उनको किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी उनके स्वजाति हैं तो उनको और बेधड़क मजबूती के साथ गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन कर कहाँ है रहे हैं सर, इनकी मदद कर रहे हैं। पूछिए 2 बार बेचारा थाने पे गया, लेकिन अभी तक इसका मतलब मदद नहीं किया गया। बताइए, ये बात मैंने सुना, मुझे बहुत कष्ट हुआ। एक उसकी माँ रो रही है बेचारी, कल मैं जब आया बेचारी रो रही थी। माँ तो लगातार रो है, माँ आते ही रोने लगी माँ। अब सोच लीजिए कितना कष्ट है इस परिवार को, सोचना चाहिए। थाना अध्यक्ष हमारे जिले के जितने कप्तान हैं, डीएम एसपी, सब कुछ देखना चाहिए, इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मेरी यही मांग है बस सर। मुगराबाद शाहपुर में तमाम दरोगा ऐसे हैं जो कहते हैं कि ज्यादा दबाव डालोगे, ज्यादा प्रेशर दोगे किसी मामले को लेके तो हम उल्टी भाषा में बात करने लगेंगे, ऐसा कहते। इस पे क्या कहेंगे आप? किसके ऊपर उल्टी भाषा बात करेंगे? अगर किसी के ऊपर, अगर गरीबों के साथ गलत किया जाएगा सर तो मैं खड़ा रहूंगा, चाहे जो धारा उनको लगानी हो लगा ले, वो हमें कोई डर नहीं है सर। मैं गलत के साथ मतलब मैं गलत का साथ कभी नहीं देता हूँ, सच्चाई के साथ देता हूँ। बताइए, योगी जी की सरकार है, तमाम तरीके की बात होती है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, और जिस तरीके से पहले भ्रष्टाचार के आरोप पुलिस प्रशासन पे लगते थे, क्या अब वो आरोप कम हुए हैं? नहीं सर, ये बताइए, आपके सामने वो जीता जागता सबूत है सर। बताइए कितना बड़ा इनके साथ घोटाला किया गया है। बताइए, इनका नाम लिया गया है, 4.5 करोड़ रुपए कहाँ से गरीब देगा? इसका नाम आया है कि नहीं आया है? कागज में है कि नहीं? आया, नाम आया है। जालसाजी इसके साथ किया गया है कि नहीं किया गया है? बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है इस सरकार में, आपके सामने है। एक गरीब परिवार के साथ 4.5 करोड़ की जीएसटी आई है। ये लेटर देखिए, ये सो मुगराबाद शाहपुर लिखे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बताइए आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करनी चाहिए। इनके साथ जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई करें, इनको न्याय दिया जाए। अच्छा, अगर यही किसी विधायक, मंत्री या नेता के साथ फ्रॉड होता तो ये पुलिस जो है एक पैर पे खड़ी होके जो है एफआईआर दर्ज करती और चारों तरफ जो है दौड़ भाग करने लगती। बिल्कुल भागते, लेकिन ये लोग गरीब है ना, ये लोग गरीब हैं, पीडीए समाज से हैं। आज रोहित सरोज बेचारू आज गरीब नहीं होते तो इनके साथ ऐसा होता ही नहीं, ये आप जान लीजिए। लेकिन मेरी मांग है इन लोगों के साथ न्याय हो, बस न्याय हो। जी माता जी, क्या कहेंगी? जो है हमार यह कहना हुआ, हमारे साथ है न्याय हो, इंसाफ हो, हमारे साथ है पूरा जनता, जितना मुख्यमंत्री हो सब हमको मदद करें। जी करेंगे मदद, आप हाँ, करेंगे, हमारी करेंगे और हम फिर आएंगे। जो है अभी जो है ये मुलायम जी हैं, ये अपने पीडीए परिवार के नेताओं को बुलाएंगे और चूंकि उनकी जिम्मेदारी है, वही विधायक हैं, वही सांसद हैं, वो लोग आएंगे। नहीं आते हैं, 1 सप्ताह के बाद मैं फिर आऊंगा, मुलायम जी को साथ में लेके आऊंगा। और यदि वो लोग सांसद विधायक इनके दरवाजे पे नहीं आए 1 हफ्ते के अंदर मुलायम जी, तो फिर आपका क्या निर्णय होगा? बिल्कुल आएंगे, हमें विश्वास है आएंगे, चूंकि पीडीए समाज के लिए वो लोग लड़ते हैं, मेरी समाजवादी पार्टी लड़ती है, इसलिए आएंगे जरूर, मुझे भरोसा है। अच्छा, आएंगे जरूर आएंगे। अगर नहीं आए तो बिल्कुल आएंगे, हमें भरोसा है। आप जान लीजिए, हम कैसे कह दे कि नहीं आएंगे। चलिए हम देख लेते हैं जो। हाँ, और आने का मतलब इनकी आवाज बने, उसके साथ साथ लोकसभा विधानसभा में जो है ये मुद्दा उठाएं इनका, उसके साथ साथ कप्तान और डीएम पे दबाव बनाएं, जो जीएसटी विभाग है वहां उनसे बातचीत करें, उसके साथ साथ कप्तान से उनको निर्देशित करके यहाँ पे एफआईआर पहले इनको दर्ज करा दें। पहली प्राथमिकता तो एफआईआर इनकी दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं आप, होनी चाहिए, करेंगे। इनके साथ न्याय होना शुरू होगा, चूंकि तब ये साबित होगा कि ये पीड़ित है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, उसका एफआईआर दर्ज हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इनके साथ न्याय किया जाएगा, हम बात करेंगे।
तो आप सब देख सकते हैं, मैं इस वक्त धौरहरा गांव में हूं। रोहित सरोज का ये घर है, बेहद गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं कि ये छप्पर का इनका घर है, ये पॉलीथीन लगाए हुए हैं। मुश्किल से जो है 2 कमरों का ये घर हमको दिखाई दे रहा है। कितने कमरे हैं? 2 घर है, आवास मिला है इनको सरकारी आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बेहद गरीब परिवार है, आप देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनके साथ फ्रॉड हो जाता है और जब ये थाने पे जाते हैं मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए तो इनको बहका के जो है वापस भेज। तो किस तरीके से गरीबों का शोषण होता है आप देख सकते हैं। कोई व्यक्ति, एक तो जालसाज खड़े हैं इनको लूटने के लिए, दूसरी तरफ जो इनके रक्षक हैं पुलिस प्रशासन, वो अलग से इनकी मदद नहीं कर रहा है। वो इस तरीके से इनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। आगे और किसी रोहित के साथ इस तरीके की घटना ना घटे, इसके लिए जो है सतर्क होना होगा, सावधान रहना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।